एक दिन हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वहाँ कोई लड़की जिंदा नहीं रही ज्यादा देर तक। लेकिन सिया ने उस कमरे का दरवाजा खोला और सब कुछ बदल गया। सिया एक तेज तरार शांत स्वभाव की 16 साल की लड़की थी जो भोपाल के नारमी ग्राम हॉस्टल में 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी। हाल ही में उसने नए हॉस्टल में शिफ्ट किया था, शारदा भावना गर्ल्स हॉस्टल। ये हॉस्टल पुरानी कोठी को ठीक कर बनाया गया था, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी अतीत परछाइयां तैरती। सिया का पढ़ाई में बहुत मन लगता था, बल्कि दोस्त भी काफी अच्छे थे, लेकिन उसे शुरू से ही तीसरी मंजिल पर कुछ अजीब सा लगता था, खासकर 13 नंबर कमरे में। एक दिन रात्रि 12:30 बजे सारी लड़की गहरी नींद में थी। तभी सिया को किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सीधा कमरा नंबर 13 से ही आ रही थी, जो 3 साल से बंद पड़ा था। सिया डरी, लेकिन अगले दिन उत्सुक भी हो गई। अगले दिन उसने अपनी मैडम से पूछा, मैम कमरा नंबर 13 बंद क्यों है? आखिर उसमें है क्या? मैडम का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उस कमरे में कोई नहीं जाता, वहाँ का ये नियम है। सिया ने सोच लिया कि वो इस मामले से दूर रहेगी, लेकिन उस रात उसे फिर से एक चीख सुनाई दी और इस बार दरवाजा खुद से खुल गया। उसने अपनी दोस्त अवनी को जगाया। फिर जब दोनों बाहर आई तो कमरा नंबर 13 बंद हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अवनी डर गई। वो बोली, पागल मत बना, ये सब तेरा वहम है। पर सिया जानती थी कुछ तो है। अगले दिन सिया को लाइब्रेरी में पुरानी डायरी मिली, जिस पर काफी धूल जमी थी। उस पर लिखा था प्रियंका वर्मा 2002 कक्षा 11। डायरी पढ़कर सिया को पता चला कि प्रियंका उसी कमरे में रहती है और एक रात हॉस्टल की छत से कूदकर उसने जान दे दी थी। डायरी की आखिरी लाइन थी, अगर कोई मेरी कहानी पढ़ रहा है तो जान लो मैं अकेली नहीं थी, उस कमरे में कोई और भी रहता था। सिया ने ठान लिया कि वो सच का सामना करेगी। आधी रात को वो अकेली कमरा नंबर 13 में घुसी। कमरा ठंडा था, दीवारें फटी हुई थी और कानों में जाले लगे हुए थे। एक टूटी चारपाई पर किसी की परछाई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सिया ने टॉर्च जलाई तो सामने दीवार पर खून से लिखा था, क्यों आई हो, अब लौट नहीं पाओगी। अगली कुछ रातें सिया के लिए डर का समंदर बन गई। जब भी वो आईना देखती उसे पीछे कोई लड़की खड़ी दिखती। उसके बाल रात को खुद उलझ जाते और बार बार डायरी में कुछ नई बात लिखी मिलती, जैसे कोई उसे अब भी लिख रहा हो। उसे अपनी सीनियर रुचिका ने समझाया, कमरा नंबर 13 में जो हुआ उसे सब भुलाना चाहते हैं, लेकिन प्रियंका की आत्मा अभी भी वहां पर फंसी हुई है। उसे किसने मारा था, उसकी सच्चाई आज भी दबी हुई है। सिया ने खोज करनी चालू करी। उसे पता चला कि उसकी आत्महत्या नहीं हुई थी, उसे जहर दिया गया था, क्योंकि उसने स्टाफ मेंबर की गलत हरकतों का विरोध किया था। प्रियंका की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। सिया ने फिर से कमरा नंबर 13 में प्रवेश किया। इस बार वो एक कैमरा लेकर गई जो उसके पापा ने उसे दिया था। रात 2:03 पर कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक धुंधली परछाई जो प्रियंका की शक्ल से मिलती जुलती है। तभी कैमरा हिलने लगा, दीवारें चीखी। प्रियंका की आत्मा बोल रही थी, सच को सामने लाओ, नहीं तो लड़कियां मरती रहेगी। अगले दिन सिया ने कैमरा प्रिंसिपल को दिया। पहले दिन तो सब हंसने लगे, लेकिन वीडियो में साफ था प्रियंका का आखिरी संदेश। प्रिंसिपल को शक हुआ तो पुलिस को बुलाया और पुलिस को शक हुआ मैडम पर। वही उस वक्त ड्यूटी पर थी 2002 में। जांच में सामने आया कि वो स्टाफ मेंबर अब भी वो किसी दूसरे स्कूल में पोस्टेड है और आज तक आज़ाद घूम रहा था। प्रियंका को न्याय मिला, जिसने उसे मारा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कमरा नंबर 13 परमानेंट के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर एक चिन्ह लगाया गया कि प्रियंका की आत्मा आज भी आज़ाद है। सिया पहले से काफ़ी बहादुर बन चुकी थी। उसने सीखा, डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। वो अब उसी स्कूल की वॉइस क्लब में प्रेसिडेंट थी, जो लड़कियों को अपनी आवाज़ उठाने पर प्रोत्साहित करती थी। कमरा नंबर 13 भले ही बंद हो, लेकिन उसकी कहानी हर वक्त हर लड़की को बताई जाती है, ताकि फिर कोई सिया उस रात के लिए अकेली ना रहे।